बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल कहाँ पैदा हुआ, उसका ताल्लुक़ किस घराने से था, दज्जाल किस मुल्क से ज़ाहिर होगा, दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है, वो कब निकलेगा, इसका साथ कौन लोग देंगे, दज्जाल इस दुनिया पर कितना अरसा रहेगा, दज्जाल का फितना कितना अरसा रहेगा, दज्जाल का असल नाम क्या था और दज्जाल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि इसको दज्जाल बना दिया गया। दज्जाल का हुलिया क्या होगा, दज्जाल की ऐसी कौन सी निशानी होगी जिसे देखकर हर मुसलमान पहचान सकेगा, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। ये दज्जाल है। और जो लोग दज्जाल का ज़माना पाएंगे उनके लिए हजूर ने क्या अरशाद फरमाया था और हम अपने आप को दज्जाल से कैसे महफूज रख सकते हैं और दज्जाल को कौन कत्ल करेगा। और जो मुसलमान दज्जाल के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे उनके लिए हजूर ने क्या बिशारत दी थी और क्या दज्जाल के ख़िलाफ़ जहाद करना उम्मत मोहम्मदिया का आखिरी जहाद होगा और क्या इसके बाद जहाद ख़त्म हो जाएगा और दज्जाल मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में क्यों दाखिल ना हो सकेगा। ये ऐसे सवालात जिनका मानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात फ़राहम करने वाले हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में किसी किस्म का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। दज्जाल का गिरोह किस शहर से निकलेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल मशरक़ की सरज़मीन से निकलेगा जिसका नाम खुरासान है। हज़रत इमाम अहमद ने रवायत किया है कि साद बिन जसामा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि दज्जाल ज़ाहिर नहीं होगा उस वक़्त तक जब तक लोग इसे बिल्कुल भूल चुके होंगे। आलम भी मसाजिद में मेंबरों पर इसका जिक्र करना छोड़ देंगे। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हज़रत हिफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल का लोगों के सामने निकलने का सबब इसका गुस्सा होगा जो इसे गज़बनाक बना देगा। अब हम बात करते हैं कि दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है। सुनन अबी दाऊद की रवायत है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस की रवायत है कि एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे तमीम दारी एक ईसाई आलम जो बाद में मुसलमान हो गए थे उनकी बातों ने रोक लिया था जो वो मुझसे कर रहे थे। तभी एक आदमी के हवाले से मुझे बताया कि वो आदमी समंदर के किसी जजीरे पर समुद्री तूफ़ान की वजह से कश्ती के अंदर फंस जाने की वजह से वहाँ पहुँच गया। यहाँ इसे एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। इस आदमी ने पूछा, तू कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं दज्जाल की जासूस हूँ। तो ज़रा इस महल की तरफ आ। मैं ज़रा इस महल की तरफ चला गया। वहाँ मैंने एक आदमी देखा जो बालों को खींच रहा था और ज़मीन और आसमान के दरमियान उछल कूद रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। दज्जाल ने पूछा, क्या उम्मतियों के नबी ज़ाहिर हो गए हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, लोगों ने इसकी इताअत की है या नहीं, या इसकी नाफरमानी की है? आदमी ने जवाब दिया, हाँ, इताअत की है। दज्जाल ने कहा, ये उन लोगों के लिए अच्छा है। मुस्लिम शरीफ में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते कैस से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद है। फिर फरमाया, नहीं, बल्कि वो मशरक़ की तरफ है, वो मशरक़ की तरफ है, वो मशरक़ की तरफ है। 3 दफ़ा उन्होंने ये बात कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मशरक़ की तरफ इशारा किया। अब हम बात करते हैं कि दज्जाल का असल नाम क्या था, इसका ताल्लुक़ किस घराने से है, इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि इसको दज्जाल बना दिया गया। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि इब्ने सयाद ने मुझसे कुछ बातें की जिनकी वजह से मुझे इसको बुरा कहने में शर्म महसूस हुई। वो मुझसे कहने लगा, मैंने अपने बारे में लोगों से माजरत की कि मैं दज्जाल नहीं, लेकिन ए असहाबे रसूल, मालूम नहीं तुम्हें मेरे बारे में क्या गुमान हो गया है। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद नहीं फरमाया कि दज्जाल यहूदी होगा और मैं तो मुसलमान हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी, लेकिन मेरी तो औलाद है। आपने फरमाया कि दज्जाल मक्का में दाखिल नहीं होगा और मैंने तो हज भी किया है। वो ऐसी बातें करता रहा। उसने कहा, दज्जाल इस वक्त कहाँ है? मैं जानता हूँ। लोगों ने इससे पूछा कि हो सकता है वो तू ही दज्जाल हो। वो कहने लगा, अगर मुझे बनाया गया तो मैं बनना पसंद करूँगा और
मुस्लिम एक और रवायत बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमारा गुज़र बच्चों से हुआ जिनमें इब्ने सयाद भी था। तमाम बच्चे भाग गए लेकिन इब्ने सयाद बैठा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बुरी लगी। आपने फरमाया, तेरे हाथ गुबार आलूद हों, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वो बोला, नहीं। ये बात कहकर वो काफिर हो गया। इससे पहले वो मुसलमान था। फिर इब्ने सयाद कहने लगा, तू यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके साथ थे, उन्होंने कहा, मुझे इजाज़त दें, मैं इसे कत्ल कर दूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इसलिए कहा था कि दज्जाल मुर्तद हो गया था। उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल के जवाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही है जिसका तुझे शक है यानी दज्जाल है, तो फिर तू इसे कत्ल नहीं कर सकता, और अगर कोई और है तो इसे कत्ल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अहले इल्म की तहकीक के मुताबिक इब्ने सयाद ही वो दज्जाल है जिसे अल्लाह ताला के हुक्म पर फरिश्तों ने किसी जजीरे में बांध रखा है और क़यामत के करीब वो ज़ाहिर होगा। अगर वो मदीना में पैदा हुआ और मक्का मुकरमा में उसने हज भी किया, लेकिन जब वो फितना पैदा करने के लिए ज़ाहिर होगा, यानी अल्लाह ताला जब उसको क़ुर्बत क़यामत में ज़ाहिर करेगा, तो वो मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकेगा और ना मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो सकेगा। तो इससे ज़ाहिर होता है कि दज्जाल मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ और इसका ताल्लुक़ यहूदी ख़ानदान से था। बाद में मुसलमान हो गया था। फिर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम की दावत दी तो इसने इनकार किया, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे दज्जाल बना दिया। और जब लोगों ने इससे पूछा था, क्या तू दज्जाल बनना पसंद करेगा, तो इसने खुद ही कहा था कि हाँ, मैं दज्जाल बनना पसंद करूँगा। इसी वजह से अल्लाह ने इसे इब्ने सयाद को दज्जाल बना दिया। अब हम आपको दज्जाल के हुलिये के बारे में बताते हैं। दज्जाल की एक आँख कानी होगी और इसके सर के बाल घुंघराले होंगे, रंग सुर्ख और जिस्म भारी होगा। दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि काफर का लफ्ज़ हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा। दज्जाल के सर पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल बाएं आँख से काना है और इसके सर पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे। वो अपने साथ जन्नत और जहन्नम लेकर आएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा वो जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो जन्नत होगी। आपने फरमाया इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके साथ पानी और आग होगी। दर हकीकत इसकी आग ठंडा पानी होगा और ठंडा पानी इसकी आग होगी। ख़बरदार रहना, अपने आप को हलाक ना कर लेना। दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी, ज़मीन से घास और अनाज वगैरह उगेगा, जानवर पहले से ज़्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। दज्जाल लोगों को मारेगा और मारने के बाद उनको दोबारा ज़िंदा करेगा। दज्जाल का फितना इस कदर शदीद होगा, बहुत सारे लोग इस पर ईमान ले आएंगे और अपने असल ईमान से हाथ धो बैठेंगे। मुहक्किकीन का कहना है कि अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश के लिए दज्जाल को बाज़ कामों की कुदरत देगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश के लिए शैतान को वसवसे डालने के लिए इख्तियार दिया है। दज्जाल की अगर इतनी कुदरत होती तो अपनी कानी आँख को ही दुरुस्त कर लेता, अपनी आंखों के दरमियान लिखा लफ्ज़ काफर मिटा लेता। दज्जाल का अरूज लोगों की आजमाइश के लिए होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ये जान सके कि कौन अल्लाह पर सदके दिल से ईमान रखता है और कौन अल्लाह और इसके रसूल से मुंह मोड़ता है, दज्जाल पर ईमान लाता है। ज़ुहूर दज्जाल के बाद किसी का भी ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होगा। आसमान से ज़ाहिर होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और लद के मकाम पर इसे कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े पर दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे। दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद में एक भी यहूदी ज़िंदा नहीं बचेगा। अगर किसी पत्थर या दरख्त की आड़ में कोई यहूदी छुपेगा तो वो पत्थर या दरख्त पुकारेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग नहीं करेंगे, यहूदियों को कत्ल ना करेंगे, और इसके बाद दज्जाल ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और हमारी आने वाली नस्लों को फितना दज्जाल से महफूज रखे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे और हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।